हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक नई ऊर्जा और नए उत्साह खुशखबरी के साथ मैं आप सबके बीच हाजिर हूं। एक लंबे इंतज़ार के बाद आपके यूपी में अब सुपर टेट की वैकेंसी की शुक्रवार शुरू हो चुकी है और इसकी शुक्रवार यानी इसकी पहली जानकारी अब शुरुआत हो चुकी है यूपी टेट के सिलेबस के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे यूपी टेट का जो सिलेबस आया है प्राइमरी और जूनियर का। साथ ही साथ ये भी आपका बहुत बड़ा अपने आप में आप लोगों के लिए सेटबैक हो सकता है कि आपके लिए सुपर टेट का भी सिलेबस आउट हो चुका है। बहुत बड़ी खबर है। ये पूरा वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिए, पूरा सिलेबस भी देखने को मिलेगा और अब शिक्षक भर्ती की तैयारी करने का मौका भी हम सब लोगों के बीच, आप सब लोगों के बीच आने वाला है। तो चलिए सिलेबस से शुरुआत करते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसने यूपी टेट की पूरी संरचना और विषय वस्तु को स्पष्ट किया है। अभी तक बहुत सारे कायस लगाए जा रहे थे कि क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होगा, तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो प्राइमरी लेवल का आपका टेट होता है, जिसको प्राइमरी लेवल का टेट मतलब 1 to 5, और ये एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट का ये पेपर होगा। और जो यूपी टेट का जो पेपर होगा 4 विकल्प का पेपर होगा यानी एमसीक्यू बेस्ड, और साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये स्पष्ट किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे यदि प्रश्नों का कि किस प्रकार के प्रश्न आना है, तो जैसे कि आपका 2018, 19, 20 में आप लोग देखते थे टेट का जो आपका सिलेबस था, सेम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बाल विकास एवं शिक्षण जो कि अनिवार्य है, 30 प्रश्न आएंगे और 30 अंक के होंगे। भाषा आपकी हिंदी अनिवार्य है, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा द्वितीय में आप हिंदी क्या बोलते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इसमें से कोई ना कोई 3 भाषा आप लेंगे जो कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक की होगी। गणित जो कि सबके लिए अनिवार्य होता है, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। और 5वां आपका इसमें सेगमेंट जुड़ा होता है पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का, जो कि कंपलसरी होता है, 30 प्रश्न और 30 अंक, यानी कुल मिलाकर के 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 150 को प्रश्न होंगे और 150 अंक का आपका पेपर होगा, जो कि 2.5 घंटे का होने वाला है। और आपको बताते चलें कि ये आपका जो पेपर है, यदि आयोग अपनी निर्धारित तिथि पर पेपर करा लेता है तो ये आपका 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को यूपी टेट का पेपर होने वाला है। ये स्पष्ट होगा फॉर्म आने के बाद कि 2 या 3 और 4 जुलाई को पेपर पीआरटी जूनियर किसका होगा वो बाद में स्पष्ट होगा, लेकिन यूपी टेट का पेपर आपका इस डेट पर होगा। बात करें आगे आपके 1 to 5 की पूरे सिलेबस की, तो इसमें आपका जो कि बाल विकास एकदम डिटेल में जैसे हम लोग पूरा पढ़ते थे, बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता, उसके क्षेत्र क्या है, बाल विकास की आवश्यक अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये सब बाल विकास में आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम आदि आदि होंगे। ऐसे ही सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें, सीखने का अर्थ क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसकी प्रभावी विधियाँ क्या हैं। अधिगम के नियम, अधिगम बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। थर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, गौण नियम, अधिगम उनका क्या महत्व है, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में उनकी क्या व्यवहारिक उपयोगिता होगी, थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि, पावलोव, स्किनर, कोहलर, पियाजे, vygotsky, और साथ ही साथ सीखने का वक्र। अब जब आप लर्निंग करते हैं उस समय एक कर्व बनता है, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, सीखने में आकर पठार बनते कैसे, उसका अर्थ क्या है, उसका कारण क्या है और उसका निराकरण कैसे होगा, ये सब हमको पढ़ना है बाल विकास में। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है, संप्रेषण क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, शिक्षण के सूत्र क्या हैं, शिक्षण की प्राविधियाँ क्या हैं, शिक्षण की नवीन विधाएँ क्या हैं, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्या है, और शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट के सीडीपी वाले सिलेबस में। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें निर्देशन और परामर्श होगा। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या है, इसका पहचान करिए, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इसका निराकरण कैसे करें, जैसे कि वंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, शारीरिक क्षमता आदि आदि, मानसिक दक्षता।
समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, समावेशित बच्चों का। अभी ये पूरा का पूरा आपका ये सिलेबस है। आप देखिए CDP का आपका ये सिलेबस है इतना बड़ा, और फिर आपका ये भाषा का सिलेबस है जिसमें हम लोग अपठित गद्यांश, वर्णमाला, वर्णों के मेल्स, मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान करेंगे, वाक्य रचना, ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं, स्वर, अनुस्वर, अनुनासिक, चंद्र बिंदु में अंतर क्या है, संयुक्त अक्षर, अनुनासिक ध्वनियाँ, सभी प्रकार की मात्राएं, अल्पविराम, पूर्ण विराम आदि आदि पढ़ेंगे। विलोम, समानार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में जानेंगे। पूरा का पूरा ये यूपी टेट का सिलेबस फाइनली आपका आउट हो चुका है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप वहां से फॉलो कर सकते हैं और आपको ये डिटेल मिल जाएगी। ये उर्दू का सिलेबस है, ये आपका संस्कृत का सिलेबस है। संस्कृत के सिलेबस के बाद देखिए हिंदी में, अंग्रेजी में या फिर संस्कृत में, जो तीनों की तीनों आपकी लैंग्वेज है, उनमें आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी। लैंग्वेज के बाद उसका शिक्षण कैसे होगा, उसका शिक्षण यानी अध्यापन आप कैसे करेंगे, भाषा का विकास में आपको किस प्रकार की टेक्निक्स यूज करेंगे, किस किस प्रकार के मेथड यूज होते हैं, वो सब प्रकार की चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होगी। फिर आपका अनिवार्य विषय आ जाता है गणित। गणित में पढ़ेंगे संख्याएं, लघुत्तम, महत्तम, LCM, SCM, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, रुपया, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे, बस, समय सारणी संबंधी चीज़ें। फिर इसमें इसी में आपका आ जाता है पेडागॉगी भी इसकी पढ़नी होती है आपको। हर जो भी आपके सेगमेंट जोड़े गए हैं, पहले उसका मेन सिलेबस सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद उसका पेडागॉगी भी आपको पढ़ना होता है। पर्यावरण अध्ययन में हम लोग पढ़ेंगे परिवार क्या है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है, आवास क्या है, पेड़ पौधे और जंतु क्या हैं, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और उनके व्यवसाय क्या हैं, जल, यातायात और संचार, खेल और खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, महाद्वीप और महासागर, हमारा देश, हमारा प्रदेश, जिस प्रदेश यानी आप उत्तर प्रदेश हैं तो यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती, कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, वन कहाँ कहाँ है, यातायात के कौन कौन से साधन यूज करते हैं। फिर हमारा संविधान, ये भी संविधान आपके पर्यावरण में पूछा जाएगा। स्थानीय शासन, जिसमें ग्रामीण, नगर, जिला, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, देश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान और राष्ट्रीय एकता। फिर पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है, पर्यावरण संरक्षण कैसे करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति लोगों के सामाजिक दायित्व क्या हो सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार की बहुत सारी योजनाएं। फिर इसके संबंधी मुद्दे, आखिर इसके पेडागॉगिकल कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाना, ये सब आपके सिलेबस में होगा। ये आपका फाइनली यूपी टेट प्राइमरी का सिलेबस आपका पूरा का पूरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी टेट प्राइमरी का ये पूरा सिलेबस है आपका 1 to 5 का। अब हम लोग आगे देखेंगे 1 to 5 के बाद देखेंगे जूनियर का सिलेबस।